हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला आप सबके लिए कुछ क्लास 3 लेके आया हूँ जो हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक पे बेस है। तो आइए हम सब क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन बाय एफ गुडनाव। तो आपको इसमें बताना है कि एफ गुडनाव इस किससे रिलेटेड है, उन्होंने क्या किया था। तो पहला ऑप्शन है फर्दर एडवांसेस विल्सेसियन देन, मतलब उन्होंने विल्सेसियनवाद को उन्होंने आगे बढ़ाया। दूसरा, विल्सेसियनवाद का खंडन किया, विरोधाभास किया, या फिर इन्होंने क्या सप्लीमेंटेड थे विल्सेसियन के, या फिर फोर्थ ऑप्शन हालांकि साथ सहमत विल्सन की थीसिस से नई पेशकश की बहस की थी। ठीक है, तो अब आप सबको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है ए, इन्होंने विल्सनवाद को आगे बढ़ाया था। जैसा कि जो हमारा फर्स्ट एरा आता है स्टेज डेवलपमेंट स्टेज का, तो उसमें यही हुआ था कि वुडरो विल्सन आए थे। फिर वुडरो विल्सन के बाद एफ.जे. गुडनाव आए और उन्होंने विल्सनवाद को आगे बढ़ाया और उन्होंने भी डिकोटोमी का सपोर्ट किया और उन्हें फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है प्रशासन राजनीति है क्योंकि जनता के लिए उत्तरदायित्व होना चाहिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिटिक्स सिंस इट मस्ट बी रिस्पॉन्सिव टू द पब्लिक। ये किसने कहा था? तो पहला ऑप्शन हमारा है लूथर उर्विक, लैंडल उर्विक। दूसरा J.M. फिफ्नर। तीसरा ऑप्शन हमारा P.H. एपलबी। फोर्थ ऑप्शन हमारा लूथर गुलिक। तो हम सब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है P.H. एपलबी। तो एपलबी ने कहा था कि प्रशासन राजनीति क्योंकि जनता के प्रति उसको उत्तरदायित्व होना पड़ता है, इनका स्टेटमेंट है, तो इसको याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है विच वन इज द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो पहला ऑप्शन हमारा है डिलीवर टू हाई क्वालिटी सर्विस। दूसरा ऑप्शन है डिग्रेरियस परफॉर्मेंस मेजर्स ऑफ इंडिविजुअल्स। तीसरा ऑप्शन हमारा है मैनेजरियल सपोर्ट सर्विस टू फैसिलिटेट अचीवमेंट। चौथा ऑप्शन हमारा है टू फॉर्मुलेट वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है टू डिग्रेरियस परफॉर्मेंस मेजर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे यह कहा ध्यान रखना कि नोट द कंपोनेंट्स ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का इसमें से क्या कंपोनेंट नहीं है। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपने इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, जो हमारा NPA के बाद सेकंड जनरेशन हमारा NPM का ही था। ठीक है, जिसमें हमारे ओस्मोन कैपलर है, ठीक है, और री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट की बात हुई थी। फिर मैक्सिमाइज गवर्नमेंट मिनिमाइज ना, तो इसकी बात हुई थी। तो इसको ध्यान रखना है और आगे चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है असर्शन हमारा कहता है देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा असर्शन क्या कहता है दिस डिफरेंसेस आर बिकॉज ऑफ वर्किंग सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन हमारे कोर्ट्स हैं बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी बोथ ए एंड आर correct but is not the correct explanation of A. Third option A is true but R is false. Fourth option A is false but R is true. तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है दोनों सही हैं लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है कि इसमें दिया हुआ कोड दिया हुआ है कि किस राइटर ने क्या कौन सा सिद्धांत दिया था, कौन सी बुक लिखी थी। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ए। ठीक है, सब इसको देख लीजिएगा और फिर
सिक्स्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो इसमें कहा, इसमें अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सही से करना है। तो पहला हमारा है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, दूसरा प्रिंसिपल अप्रोचेस, तीसरा पब्लिक पॉलिसी अप्रोचेस, चौथा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी, पांचवा ऑप्शन इकोलॉजिकल अप्रोच। अब जैसा हम सबको पता है कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी पहले आया था, तो फोर्थ आप ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब देखिए पहले फोर्थ कहाँ पे है, तो हमारे चारों ऑप्शन में फोर्थ दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे तो एलिमिनेट नहीं हुआ, लेकिन दूसरा देख लेते हैं कि डायकोटोमी का क्या था, प्रिंसिपल आया था। तो सेकंड ऑप्शन देखो, तो सेकंड में किस किस में दिया हुआ है, तो हमारे बी और सी में सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। और दोनों, और फिर उसके बाद फर्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, तो वो भी दिया हुआ है, तभी भी एलिमिनेट नहीं हो पाया बी सी में। तो अब हम देखते हैं इसके बाद क्या आता है। तो इसके बाद हमारा आता है कि ये हमारा आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। तो हमारा इस आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हु रोट द पेपर ऑफ द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो किसने लिखा था। पहला ऑप्शन है हेनरी फ्योल, दूसरा ऑप्शन है गुलिक एंड उर्विक, तीसरा ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन, चौथा ऑप्शन है एल डी व्हाइट। तो इसे गुलिक एंड उर्विक ने लिखा था। तो गुलिक और उर्विक ने इस बुक को लिखा था। हमारा जो सेकंड स्टेज आता है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसमें गुलिक एंड उर्विक ने इसको सही से डिफाइन किया था, और ये बुक उन्होंने दिया था 1937 में, ठीक है। बाकी चलते हैं, एट्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वुड्रो विल्सन का लेख जो प्रकाशित हुआ था स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कब, कौन से जर्नल में इन्होंने पब्लिश किया था। पहला ऑप्शन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा ऑप्शन है पॉलिटिकल साइंस, तीसरा ऑप्शन है पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली, चौथा ऑप्शन है साइंस ऑफ क्वार्टरली। तो मैंने यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन साइंस ऑफ क्वार्टरली इसी दिया है कि थोड़ा सा आप माइंड चलाइए क्या है। तो इसका हम आंसर देखते हैं पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द इमरजेंस ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एसोसिएट विथ, पहला ऑप्शन है आस्पा, दूसरा ऑप्शन है टैग, तीसरा ऑप्शन है मिनरो-ब्रुक, चौथा ऑप्शन है सिक्का, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है मिनरो-ब्रुक। तो जैसे हम सभी पता है मिनरो-ब्रुक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, 1968 में हुआ था। और इसको किसने चेयर किया था, इसको ड्वाइट वाल्डो ने चेयर किया था, और ड्वाइट वाल्डो के नेतृत्व में ही एनपीए का तय हुआ था, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो जॉर्ज बार्कले थे हैज़ गिवन 3 एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच इज़ फॉलोइंग इज नॉट गिवन बाय। जॉर्ज बार्कले ने, ठीक है, तो 3 पहलू दिए थे, तो उसमें से इनमें कौन सा मेल नहीं खाता है। पहला पीपल, दूसरा ऑप्शन एक्शन, तीसरा ऑप्शन है प्रोसेस, चौथा ऑप्शन है इंटरेक्शन। राइट आंसर देखते हैं प्रोसेस। इन्होंने पीपल की बात की थी, एक्शन की बात की थी, इंटरेक्शन की बात की थी, बट इन्होंने प्रोसेस की बात नहीं की थी। सो यही रहा हमारा 10 क्वेश्चन। हम अब कल 10 क्वेश्चन पे और करेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें और देखते रहिए। थैंक यू सो मच।